Welcome to Bind Tech, and we are concluding the chapter which was related to a voyage of a family and the struggles they had to face, how they faced them, kiska, how what was the contribution of each member present in that ship. तो वो स्टोरी हम लोग उस स्टोरी का हम लोग एंडिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था रश्क का मतलब, ठीक है। मैंने आपको बताया था डेक, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। गेज्ड वर्ड मैंने आपको बताया था, रिलीफ वर्ड आपको बताया था, स्टार्क आउटलाइन बताया था। ये टेक्स्ट बुक के वर्ड्स हैं। उसके बाद एक ब्लीक वर्ड बताया था और वॉल्केनिक रॉक, लिटिल वेजिटेशन। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ लेना जरूरी है। यहां से सेंटेंस शुरू किया, देखो यहाँ पे जाकर के जहां पे सेंटेंस खत्म किया है एम्स्टर्डम पे, तो रश का मतलब मैंने बताया था जल्दबाजी में। कौन कहा जल्दबाजी में गया? नरेटर डेक पे, शिप के डेक पे। क्यों गया? क्योंकि उसके बेटे और बेटी ने, उसके चिल्ड्रन ने आकर के उनसे कहा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हो, सबसे अच्छे कैप्टन हो। पहले तो समझ में नहीं आया नरेटर को, और उन्होंने जवाब दिया नॉट टुडे, आज शायद मैं अच्छा पिता और अच्छा कैप्टन नहीं साबित हो पाया। मतलब कि वो मैंने पहले भी बात किया कि वो हार मान चुके थे ऑलमोस्ट नरेटर, लेकिन उसके बेटा और बेटी आकर के दोनों उसको उसके सक्सेसफुल होने का जानकारी देता है। दोनों आता है एक साथ और बड़ा घुमा फिरा करके देता है। पहले हग वर्ड आया, ठीक है, और फिर सुजेन बोलती है कि नो, यू आर द बेस्ट फादर एंड बेस्ट कैप्टन बिकॉज यू हैव फाउंड द आइलैंड, यू हैव फाउंड द आइलैंड। और बताती है कि इट इज straight forward, we can look the island, it is on at some distance। तो भागता है नरेटर ये दृश्य देखने के लिए कि सचमुच में वो आइलैंड पे पहुंच गया, मतलब सचमुच में वो आइलैंड के आसपास आ गया है या नहीं। और गेज का मतलब बताए थे लुक। यहाँ से क्वेश्चंस भी हम बताए थे कि रस्ट से पूछ दे, चाहे डेक से पूछ दे, चाहे गेज से पूछ दे, चाहे रिलीफ से पूछ दे, किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी वर्ड से क्वेश्चन पूछेगा तो इन सेंटेंसेस में जो लिखा हुआ है वही उसका आंसर रहेगा। चाहे इस रस्ट से पूछ ले, चाहे डेक से पूछ ले, चाहे गेज से पूछ ले, चाहे रिलीफ से पूछ ले। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने यहाँ लास्ट में डिस्कस किया था, स्टार्क। बाहर जब वो निकला, डेक पे निकला जब, तो पूछेगा कि नरेटर जो है वो क्या देख करके खुश हुआ, क्या देख करके उसको रिलीफ पहुंचा। तो ये देख करके रिलीफ पहुंचा कि उसको साफ साफ
स्टार्क का मतलब होता है कि क्लियर, क्लियरली, वेरी क्लियर। और आउटलाइन का मतलब भी बता चुके हैं कि उसको जहां वो समुद्र में थे तो उनके जहाज से कुछ दूरी पर नरेटर को साफ साफ उस आइलैंड का आउटलाइन दिख रहा था। अभी आउटलाइन वर्ड हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आउटलाइन वर्ड दिख रहा, आउटलाइन उस आइलैंड का दिख रहा था और ये देख करके नरेटर को रिलीफ मिला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला लाइन में बताया गया था कि वो एम्स्टर्डम आइलैंड जो है वो उसके बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं, जैसे किस चीज से बना हुआ है वगैरह वगैरह बताई जा रही हैं, वहाँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो कुछ वर्ड्स आए थे जैसे ब्लीक, इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। वो जो आइलैंड था ना वो वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ था। वॉल्केनिक रॉक तुम समझ लो कि कितना हजार लाख साल पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, उसका जो लावा बाहर निकला वो फिर हजारों साल तक ठंडा होता गया। तो वही लावा जो है वो वॉल्केनो वाला लावा वो क्या हो जाता है, जब हार्ड हो जाता है सरफेस में तो उसको वॉल्केनो रॉक बोलते हैं। तो वो ये वर्ड एकदम अच्छे से याद रखना कि वो आइलैंड किस चीज से फॉर्मेशन हुआ था उसका। तो आंसर ये हो वॉल्केनिक रॉक। और ब्लीक वर्ड का मतलब एक मैंने डार्क बताया था, लेकिन वो यहाँ सीधा सीधा डार्क वर्ड नहीं यूज होता है ना। ब्लीक के लिए आपको शायद मैंने यहाँ वर्ड्स दिए होंगे, आप देखो। ब्लीक के लिए मैंने डल वर्ड बताया था। अब डल तो बहुत कॉमन वर्ड है, चेहरा डल लगना, ठीक है, किसी का हाल चाल में डलनेस होना, कपड़ा का कलर डल रहना। डल तो तुम समझते हो कि नेगेटिव वर्ड है डल। तो वो एक जो एम्स्टर्डम जो आइलैंड था वो क्या था, एक डल पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक था। टर्म मतलब याद रखना है, डल पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। अब ये डल वर्ड के जगह अगर ब्लीक वर्ड किसी को याद रहा सही स्पेलिंग के साथ तो फिर उसके मार्क्स को वेटेज अलग मिलेगा थोड़ा, क्योंकि ब्लीक वर्ड सब कोई नहीं लिखेगा, सब कोई डल वर्ड लिखेगा। ठीक है, डार्क वर्ड भी लिख सकता है कुछ लोग। तो आप अगर मार्क्स अच्छे पाने चाहते हैं तो फिर ब्लीक वर्ड यूज कीजिए, नहीं तो आप अगर काम चलाओ वर्ड यूज करना चाहते हैं तो डल वर्ड आप यूज कर सकते हैं। वॉल्केनिक रॉक with little vegetation, with little vegetation। अब ये वर्ड टेक्स्ट बुक में भी आया है, वेजिटेशन मतलब, तो मुझे लगता है क्लास 2 3rd का बच्चा ही बता देगा। वेजिटेशन, लिटिल वेजिटेशन लिखा है, मतलब उस आइलैंड पे बहुत कम वेजिटेशन था। अब वेजिटेशन का मतलब जो नहीं जानते हो, ठीक है, तो उनको मैं ओरली बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इतना इजी वर्ड है कि इसको मैं लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है वहां ब्रैकेट में। वेजिटेशन मतलब होता है प्लांट्स, ट्रीज, हर तरह का जितने भी प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स, जितने भी
मैंने कहा था एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, हरियाली। बोलते ना चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तो मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर लिखता है लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम प्लांट्स और ट्रीज वहां पर थे उस आइलैंड पे। और अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आए कि क्यों बहुत कम वेजिटेशन था, तो परहैप्स इसलिए क्योंकि वहां का जो रॉक था, मतलब जिस चीज से वो आइलैंड बना था, वो वॉल्केनिक रॉक था। तो हो सकता है कि वॉल्केनिक रॉक पे सभी तरह के प्लांट्स या ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए बहुत कम वेजिटेशन था वहाँ, बहुत कम पेड़ पौधे लगे हुए थे। लेकिन फिर एक लाइन लिखता है नरेटर, है ना, विथ लिटिल वेजिटेशन, फिर एक लाइन नरेटर लिखते हैं, टेक्स्ट बुक में देखा, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यहां भी लिखा हुआ है द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब ये लिखने के पीछे इसका वर्ड मीनिंग है तो बहुत सिंपल है कि दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड, दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड, नरेटर को वही आइलैंड लगा। लेकिन अगर किसी और एंगल से सोचोगे, ऐसा नहीं है कि दुनिया का सबसे अच्छा आइलैंड, तुम सर्च करके देख लो गूगल में कि दुनिया का सबसे अच्छा आइलैंड, तो हमको बिल्कुल विश्वास है कि एम्स्टरडैम का नाम तो नहीं देगा, कहीं नहीं देगा। तो फिर इन्होंने क्यों बोला, नरेटर ने क्यों बोला कि ये दुनिया का सबसे अच्छा आइलैंड था, मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड? क्यों? क्योंकि नरेटर की, उसकी फैमिली की जिंदगी बच गई उस आइलैंड के चलते। अब जिस आइलैंड के चलते पूरा फैमिली बच गया, तो आइलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड तो होगा ही उसके लिए। तो यहाँ का ये जो लिखा है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यहाँ टेक्स्ट बुक में भी लिखा है मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो एक तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो तो एकदम कॉमन है, लेकिन तुम सोचोगे अगर कि ये मतलब ये सच लिखा गया है कि दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत आइलैंड एम्स्टरडैम है, तो ये सच नहीं लिखा गया। उनके लिए उस परिस्थिति में, नरेटर के लिए उस कंडीशन में, वो आइलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड, क्योंकि जान बच गया उस आइलैंड के वजह से। हाँ, सुंदरता भी होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वहां सुंदरता, ब्यूटी नहीं होगा, ब्यूटी होगा, आइलैंड ब्यूटीफुल होगा, लेकिन यहाँ लिखने के पीछे ना मकसद उसके सुंदरता को दिखाना नहीं है। आइलैंड के सुंदरता को, ये ब्यूटी, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड आइलैंड के सुंदरता को नहीं दर्शाता है, वो आइलैंड के उपयोगिता को दर्शाता है। उस समय, उस कंडीशन में, जब सबका जान खतरे में था, उस समय वो आइलैंड अगर उनको मिला, तो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड तो उसी को बोलेगा। इसीलिए इसका थोड़ा एक गहरा अर्थ है और एक कॉमन अर्थ, लेकिन गहरा अर्थ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि
वो सचमुच में दुनिया का सुंदर नहीं था, उनके लिए था। उस परिस्थिति में दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। लिखा है नरेटर ने, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। इसके बाद दो पैराग्राफ्स और है, दो लाइन और है इसी पैराग्राफ में। यहां देखिए, वी एंकर्ड ऑफशोर। अब ये आपको वर्ड्स समझने होंगे। वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट। वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट। अब वो लोग ना जैसे उन लोगों को आइलैंड दिखा, लगभग अनुमान आप लगाओ अगर इसी स्टोरी के ये के बेस के अनुसार, तो 6 बजे वो सो के उठा था, ठीक है, और उसके बाद ही उसके बच्चे आए थे, तो डार्कनेस तो हो ही चुका था। तो उस डार्कनेस में, मतलब उस रात वो लोग उस आइलैंड पे नहीं पहुंचे, नहीं गए। उस रात उन्होंने समुद्र में ही जहाज को एक जगह खड़ा रख के रात बिताई। वो उसके लिए एंकर्ड ऑफशोर वर्ड लिखा हुआ। एंकर वर्ड पहले ही आ चुका है, जिसका फोटो भी दिखाए हैं और उसका यूज भी बताए हैं कि जब शिप को कहीं एक जगह थोड़ी देर के लिए स्टिल होल्ड करना होता है तो एंकर डाला जाता है, जो शिप को मूव नहीं करने देता है इधर उधर, एक ही जगह उसका पोजीशन पे फिक्स रहता है। तो इन्होंने अपने शिप को एक ही जगह एंकर्ड का मतलब है एक ही जगह इन्होंने ऑफशोर वर्ड लिखा है। आप जो नोट्स है वहां आप देखिए, एंकर्ड और ऑफशोर का अलग अलग मतलब दिया। एंकर्ड मतलब टू स्टॉप शिप एट वन पोजीशन, यही तो हम भी बता रहे थे कि शिप को एक ही जगह पे रोके रहने का मतलब हुआ एंकर्ड, और ऑफ शोर का मतलब हुआ अवे फ्रॉम द लैंड, मतलब अवे फ्रॉम द आइलैंड। वो लोग को शाम में वो आइलैंड दिखा, तो वो लोग रात, मतलब उसी समय उस आइलैंड की तरफ नहीं बढ़े, उन्होंने रात बिताया, शिप को एक जगह खड़ा कर दिया, मतलब एंकर्ड कर दिया, और कहां खड़ा किया, ऑफशोर, मतलब अवे फ्रॉम द लैंड इन वाटर, फॉर द नाइट, पूरी रात उन्होंने उस शिप को वहीं समुद्र में ही एक पोजीशन पे बनाए रखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. अब वो आइलैंड निर्जन आइलैंड नहीं था, वहां लिखा हुआ है ना कि वॉल्केनिक इरप्शन से बना था, वॉल्केनिक रॉक से वो बना था, और वेजिटेशन ज्यादा वहां नहीं था। लेकिन यहां ये वर्ड जो है ना, इनहैबिटेंट्स का सबसे काम चलाओ आपको समझने लायक बोलचाल के भाषा में बताएं तो सिटीजन्स होते हैं। सिटीजन मतलब समझते हो, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो एकदम सिटीजन वर्ड हो गया कि नेक्स्ट मॉर्निंग वहां उस आइलैंड पे रहने वाले 28 निवासी इनहैबिटेंट्स को
हिंदी में आप निवासी यूज कर सकते हैं कि जब सुबह रात भर तो ये लोग समुद्र में ही एंकर डाल करके और एक जगह अपना शिप को स्थिर रखा और रात बीतने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह क्या होता है कि उस आइलैंड से 28 उस आइलैंड में रहने वाले 28 इनहैबिटेंट्स जो थे, इनहैबिटेंट्स का वर्ड मतलब मैंने आपको बता दिया, सिटीजन आप बोल सकते हैं, रेसिडेंट्स आप बोल सकते हैं, निवासी आप बोल सकते हैं, वो लोग आए, चीयर, खुशी से, ठीक है, दे वर हैप्पी। वहां जो उस आइलैंड पे रह रहे थे वो लोग इनका हेल्प करके हैप्पी थे और मतलब बहुत जैसे स्वागत किया जाता है ना कहीं, तो मेहमानों की तरह स्वागत करके उन लोगों ने दे हेल्प्ड अस अशोर, मतलब उन लोगों ने उनको फिर आइलैंड के लैंड तक पहुंचाया। इसका ये एक्सप्लेनेशन देख रहे हो पॉइंट वाइज, देखो लास्ट में, नेक्स्ट मॉर्निंग 28 residents of the island helped us to come on the land, मतलब उस आइलैंड पे खुशी खुशी इन लोगों को ले गए। 28 रेसिडेंट्स थे और यहाँ देखो लिखा हुआ है कि हम लोग शिप को स्टॉप कर दिए थे इन द सी एट दैट लोकेशन फॉर द नाइट। इसके ऊपर पढ़े कि वो आइलैंड डल आइलैंड था, वहां सिर्फ रॉक्स था, वॉल्केनिक रॉक्स, वहां ज्यादा ट्रीज और प्लांट्स नहीं थे, लेकिन नरेटर के लिए वो आइलैंड उस समय दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था। और ये पहला पॉइंट कि जब नरेटर को ये पता चला खुशखबरी तो नरेटर का क्या रिएक्शन था और नरेटर ने क्या जा करके कहाँ जा करके क्या देखा और उससे उनको क्या फील हुआ, ये इस पॉइंट में बताया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे जो लास्ट पैराग्राफ है।